ये अज्ञान कामनाओं के कारण है। आत्मदेव ब्राह्मण मरने चले, तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहे थे, दंड कमंडल लिए वो सन्यासी आए। वो सन्यासी आत्मदेव जी के परिचित थे, मित्र थे। उन्होंने पूछा, विप्र कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, मरने जा रहे हो। अरे इतने विद्वान होकर, पढ़े लिखे होकर ये मरने का संकल्प क्यों कर रहे हो? क्या बात है? सन्यासी जी ने कहा, आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरे बेटा नहीं है, अब मुझसे ये जीवन जिया नहीं जाता, मैं तो मर जाना चाहता। सन्यासी जी ने समझाया। सन्यासी जी ने कहा, विप्र ये पुत्र की आशा छोड़ दो, ये तुम्हारे मन में जो अज्ञान है इस अज्ञान को त्यागो। मुंचाग ज्ञानम प्रजारूपम, ये तुम्हारा अज्ञान है, इसे छोड़ो। बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी बलवान होती। तुमने पहला जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार तुम्हें इस जन्म में फल मिल रहा है, और इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाग्य को देख करके कह रहा हूं। वो महात्मा जी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य को देख करके बता रहा हूं, इस जन्म में तुम्हें संतान नहीं मिलेगी, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान है नहीं, संतोष करो। और इस जन्म की बात क्या, अभी 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं हो। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। सन्यासी जी ने भाग्य देख लिया। उन्होंने कहा, 7 जन्म में अभी तुमको संतान नहीं मिलेगी, तुम्हारे 7 जन्म ऐसे ही बीतेंगे बिना संतान के, क्योंकि तुम्हारे पिछले कर्मों का कुछ ऐसा प्रभाव है। इसलिए अपने कर्म के उस फल को भोगने के लिए अपनी बुद्धि को तैयार रख। तुमने जो किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अब तो ये सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, 7 जन्मों तक हमको पुत्र नहीं होगा, तब तो मेरा जीना बेकार है। अब तो मैं मरने के लिए नदी और तालाब में भी नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा, आपके सामने ही मरूंगा, वहीं सिर पटकने। यही अज्ञान है। इतने बड़े ज्ञानी सन्यासी के वचन को सुनकर, जिसने तुम्हारे 7 जन्मों के भाग्य को देख लिया, वो कह रहा है, तो बुद्धिमानी तो ये है कि अगर तुम थोड़े भी बुद्धिमान हो तो मान लो, और महात्मा के वचन को मान लो, और अपने जीवन को संतोष दो, और भगवान के भजन में लगे रहो। लेकिन अज्ञान कितना? बोले अज्ञान इतना कि वो मरने को तैयार, बोले हम यहीं मरेंगे। तब वो सन्यासी जी ने देखा, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा, ये ब्राह्मण यहां आत्महत्या करे मेरे सामने। सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और दिया, बोले लो, ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी, संतान पैदा होगी। महात्मा भी यही करते। जब लोग जाकर के महात्माओं के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते, बोले महाराज हमारे ऊपर आशीर्वाद दो, हमारा ये काम बन जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। महात्मा जानते हैं मिलेगा वही जो इसके भाग्य में हो, वो पता है। और महात्मा को यह भी पता है कि मेरे देने से कुछ होने वाला भी नहीं, लेकिन अब उसके संतोष के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस भाव से आया है, दुखी होकर के आया है, तो उसके मन में दुख और न बढ़े, इसलिए महात्मा क्या करते, बोले कोई फल दे दिया, फूल दे दिया, तुलसी दे दी, बोले जाओ भगवान कृपा करेंगे। ये नहीं कहते कि हम कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। क्यों? बोले भगवान जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं, ये भी सत्य है। यही कह करके महात्मा फल प्रसाद दे करके जीव को विदा कर देते। और महात्मा जी ने भी फल दिया, बोले ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी, संतान की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया, धुंधुली को, बोले इस फल को खा लो, महात्मा ने दिया है, पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी बड़ी दुष्टा थी महाराज, उसने सोचा फल खाएंगे तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देने में बड़ी पीड़ा होती है। हमने तो सुना है बच्चे को जन्म देते देते कभी कभी मां की मृत्यु भी हो जाती है।
तो इस चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं है। और अगर कहीं जन्म देने के बाद बच्चा ठीक ठाक पैदा हो गया तो फिर उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहे, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूं, ये दुख कैसे सहन करूंगी, इसलिए फल खाना ठीक नहीं। फल ले जाके गाय को खिला दिया। महात्मा ने फल दिया था, उस फल को खाने से गाय गर्भवती हुई। गाय तो गर्भवती हुई। पत्नी ने, बोले पत्नी ने गर्भवती होने का नाटक किया, बोले मैं गर्भवती हूं। और अपनी बहन से कहा देखो तुम गर्भवती हो, तुम्हारा बेटा जब पैदा हो तो धीरे से अपने बेटे को मुझे दे देना, मैं अपने पति को बता दूंगी यही पैदा हुआ है। उनको क्या पता चलेगा कि हमारा बेटा तुम्हारा, और तुम्हारे बेटे को ही मैं अपना बेटा बता करके अपने पास रख लूंगी और मैं उसका पालन पोषण करूंगी। और मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, कुछ धन तुम ले लेना, बाद में तो सब तुम्हारे बेटे का ही होगा। और इस दुख से, बच्चा पैदा करने के दुख से मैं बच जाऊंगी। उसकी बहन ने कहा ठीक। दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई। आत्मदेव ब्राह्मण को पता ही नहीं चला। 9 महीना बीतने पर कैसे न कैसे षड्यंत्र करके धुंधुली ने अपने बहन के बेटे को मंगा लिया और कहा यही बेटा पैदा हुआ। पहले तो आत्मदेव को कहीं भेज दिया किसी काम से, जब 2-4 दिन बाद आए तब तक बच्चे को मंगा लिया था। बोले आप गए उधर, आपके जाने के बाद तो ये पैदा हुआ। आए तो उनको लगा अच्छा चलो भगवान की बड़ी कृपा। गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा मनुष्य के समान, पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान जो थे वो गाय के समान। वो धुंधकारी, वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। मेरी पत्नी ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया और गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, मनुष्य के समान बालक हुआ। ये भी मेरा बेटा है, इसका भी मैं पालन पोषण करूं। दोनों का नामकरण किया। गाय के जो पुत्र थे उनका नाम गोकर्ण रखा। और जब उस बेटे का नामकरण करने चले तो पत्नी जो धुंधली थी उसने पूछा क्या नाम रखोगे? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। ऐसे ही कुछ नाम रखे, मिलता जुलता नाम। पत्नी धुंधली जो थी वो बोल पड़ी। धुंधली ने कहा नहीं, आत्मदेव, आप आत्मदेव हो तो बेटे का नाम ब्रह्मदेव। आपके नाम से बेटे का नाम नहीं होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होगा। बोले क्या होगा? धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। ये नाम उसकी मां ने रखा। मां ने कहा इसका नाम धुंधकारी होगा। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उसकी मां ने ये नाम रखा। बोले मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। तो जैसा नाम वैसे ही काम महाराज। वो धुंधुली का बेटा धुंधकारी, महाधुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। दोनों का नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीतादि संस्कार आत्मदेव ब्राह्मण ने किया, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए, लेकिन ये धुंधकारी महादुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। क्यों? बोले कर्म का बीज जैसा होगा फल वैसे ही होगा। आप एक ही गमले में एक आम का बीज डाल दो, एक नीम का बीज डाल दो, दोनों को बराबर मिट्टी, बराबर पानी, बराबर सेवा होगी। एक ही व्यक्ति सेवा करे, लेकिन दोनों के फल प्रकट होंगे तो एक कड़वा होगा, एक मीठा होगा। क्यों? बोले उसके मूल में भेद है। उसी प्रकार उत्पत्ति ही जिन कारणों से, जिन संस्कारों से हो रही है, वो संस्कार कहां जाए? गोकर्ण जी की उत्पत्ति एक महात्मा के दिए हुए फल प्रसाद से, जो श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते थे। और उस दिन उन्होंने जो पाठ किया, उस पाठ का संकल्प करके वो फल दिया। बोले ले जाओ,
आज मैंने जो दशम स्कंद का पाठ किया है उससे जो अदृष्ट जो फल उत्पन्न हो, ठाकुर कृष्ण कृपा करें, इस फल के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपनी पत्नी को खिला देना। तो उससे गोकर्ण जी उत्पन्न हुए जो परम ज्ञानी। और धुंधकारी कहां से आया? बोले धुंधुली के षड्यंत्र का परिणाम। और सारी योजना धुंधुली ने बनाई, आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए। धीरे धीरे दिन बीता, बड़ा हुआ, वो धुंधकारी महादुष्ट सारे पाप कर्म करने लगा। उसके पाप कर्म से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके मरने के लिए चल पड़े। ये वही आत्मदेव है कि जब बेटा नहीं था तो बेटे के लिए मरने जा रहे थे, आज बेटा के कारण मरने जा रहे हैं। यही संसार का अज्ञान है। जिसको बेटा नहीं है वो बेटे के लिए मर रहा है, और कितने संसार में ऐसे हैं जिनके बेटे इतने दुष्ट निकले कि उस बेटे के कारण मरने को तैयार है, हम मर जाएं। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े, बोले अब जाकर के मर जाऊं। उस दिन सन्यासी जी ने फल दे करके बचा लिया, और आज बोले आज जब मरने के लिए चले तो गोकर्ण जी महाराज ने इनको बचा लिया, जो गाय के पुत्र थे। उन्होंने कहा पिताजी आप कहां जा रहे हो? बोले बेटा मैं मरने जा रहा हूं, इस धुंधकारी के पाप के कारण, इसके दुराचरण के कारण अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं मर जाऊंगा। तो गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये मरना समाधान नहीं, कारण को समझो। आपको दुख इसलिए है कि आपने इसको अपना माना है, इसे अपना मानना छोड़ दो, आपका दुख दूर हो जाएगा। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये देह में, मांस में, हड्डी में जो हमारी ममता है, ऐसी ही ममता इस शरीर के संबंध से अन्य शरीरों में हो जाती है। इस शरीर से जो उत्पन्न हुआ उसमें भी वही ममता होने लगी। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। क्यों? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। ये संसार क्षण भंगुर है, कब ये संसार छूटे कब टूटे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप अपने मोह का त्याग करो, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। वैराग्यवान बनो, आपका दुख दूर हो जाए। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो, भगवान का भजन करो। त्यज लोक धर्मान, दुनिया के धर्म को छोड़ो। ये दुनिया का कर्तव्य, दुनिया की जिम्मेदारी, दुनिया में लोग क्या कहेंगे, इन सब की परवाह छोड़कर भगवान का भजन करो। त्यज लोक धर्मान। हम लोक धर्म नहीं छोड़ पाते, भगवान को छोड़ने को तैयार हो जाते। यही विडंबना है जी। दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज हमको क्या कहेगा, बस इसी को ढोने में जिंदगी चली जाती है। लोक धर्म, लोक धर्म की मान्यता है, लेकिन लोक धर्म के कारण हम परम धर्म को भूल जाएं, ये ठीक नहीं। गोकर्ण जी ने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संतों की सेवा करो, संतों के सन्निकट बैठो, काम तृष्णा को त्याग कर, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष का चिंतन छोड़। अगर कुछ न कर सको तो यही एक काम कर लो जीवन में, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या? बोले दूसरे का न गुण देखो न दोष देखो। क्यों? बोले सारी समस्या गुण और दोष देखने से। जिसमें तुमको गुण दिखाई पड़ेगा उसमें राग हो जाएगा, और जिसमें दोष दिखाई पड़ेगा उससे द्वेष हो जाएगा, और ये रागत द्वेष ही संसार में दुख का कारण बनता है। न किसी में गुण है न किसी में दोष है, न किसी में गुण देखो न किसी में दोष देखो। लेकिन ये भी बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है, कहना सरल है। अंत में गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अगर कुछ न हो सके, धर्म का भजन न हो, लोक धर्म भी नहीं छूट रहा है,
साधु पुरुषों की सेवा भी नहीं बन पा रही है, अन्य लोगों में गुण दोष देखने की जो वृत्ति है ये वृत्ति भी नहीं छूट रही है। तो अंतिम उपाय बता रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अगर कुछ न हो सके तो एक काम आप करो। बोले क्या? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहो तब भी कल्याण होगा। संसार का राग द्वेष नहीं छूट रहा है, रहने दो। संसार का मोह नहीं टूट रहा है, पड़े रहने दो, आज नहीं कल टूटेगा। तुम तो इस चक्कर में पड़ो ही मत, केवल भगवान की कथा सुनते रहो। बस बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो ये कथा ही ज्ञान उत्पन्न कर देगी, वैराग्य उत्पन्न कर देगी, मोह को विनष्ट कर देगी, राग को तोड़ देगी। ये धीरे धीरे तुम्हारा सारा संसार तुमसे छुड़ा देगी। इसका मतलब ये मत समझना महाराज ये संसार छुड़ाती है इसलिए कथा ही छोड़ दो। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते, बोले महाराज काहे को इस रास्ते पे हम चलें जिससे संसार छूट जाए, संसार बड़ा प्यारा है। लेकिन गोपियां तो यही कहती। उद्धव जी जब आए तो गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। कृष्ण की कथा की एक बूंद अगर कान में ठीक ठीक पड़ जाए और वो कान के माध्यम से हृदय में उतर जाए, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले द्वंद्व धर्मा विनष्टा, जीवन के सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। और वो व्यक्ति बोले सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, ओ घर परिवार सबसे वो धीरे धीरे विरक्त हो जाता है। साफ रहता है लेकिन उसकी कहीं रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि तो केवल भगवान में हो जाती है। ये कथा का फल है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कुछ न बन सके तो भगवान की कथा सुनो। गोकर्ण जी के इस उपदेश को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने मरने का संकल्प त्याग दिया। बोले ठीक कहते हो बेटा, हम क्यों मरने जाएं, जैसा वो करेगा वैसा भरेगा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने मरने का संकल्प त्याग दिया, घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में बचा कौन? बोले धुंधुली और धुंधकारी, माँ बेटे दोनों दुष्ट जो थे दोनों ही घर में रहे पाप भोगने के। जो अच्छे थे वो तो निकल गए। परिणाम क्या हुआ? बोले घर की सारी संपत्ति धुंधकारी ने नष्ट की। एक दिन मां ने कहा धुंधुली ने, तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर तो अपनी मां को मारा। जब मारा तो उसकी मां जो धुंधली थी वो बड़ी दुखी हुई और घर छोड़ करके गई, एक कुएं में कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। कुएं में कूद करके धुंधली ने आत्महत्या की। अब धुंधकारी घर में खूब आराम से अकेले रहने लगा। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया, उन्हीं के लिए चोरी करे, पाप करे, सारे पाप कर्म करता था। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की उसने, खूब माल बटोर के लाया। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, बोले आज तो बड़ा माल लाया। तब तक उसी में से एक ने कहा लाया तो है बहुत माल, लेकिन इतनी बड़ी चोरी, राजा के सिपाही किसे ढूंढेंगे, राजा के सिपाही इसे पकड़ने आएंगे, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा कांड किया है और अगर ये पकड़ा गया तो साथ में हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी दंड मिले। अब तो इससे अपनी जान छुड़ा लेने में ही भलाई, क्योंकि अब इसका अपराध बहुत बढ़ गया। उन वेश्याओं ने कहा हम लोग कहां जाएंगे, वो ये हमको मारेगा तब। तो 5 ने कहा ये हमको मारे उसके पहले हम लोग मिलकर के इसको मार डालें। अब 5 ने मिलकर के योजना बनाई, बोले इसको मार डालो और मार करके सारा धन लेकर के चलो यहां से। उन 5 स्त्रियों ने, वेश्याओं ने विचार किया कैसे मारें इसको। जागते हुए तो इसको मार नहीं सकते, 5 को मार डालेगा, पुरुष है और बड़ा हट्टा कट्टा। तो 5 ने उपाय किया, बोले जब ये सो जाए तो इसको धीरे से रस्सी लेकर के खाट में ही लपेट करके बांध दो इसको पहले। धुंधकारी जब रात में सोया तो रस्सी लपेट लपेट कर धीरे धीरे उसी खाट में ही उसको बांध दिया। अब वो तो रोज शराब वराब पीता ही था, सोया तो उसको पता ही नहीं चला महाराज। वेश्याओं ने उसी खटिए में ही, खाट में ही उसको लपेट लपेट करके बांध दिया और फिर लाठी डंडा से मारना शुरू किया।
लेकिन पट्ठा बड़ा मजबूत था, वो मरे न। कितना भी मारा उसको लेकिन वो मरा नहीं, चिल्लाता रहा। तब उन सब ने विचार किया, अब एक काम करो, इसके मुख में जलती हुई आग रख दो, श्वास अवरुद्ध हो जाएगी, इसके मुख में धुआं भर जाएगा, श्वास जब अवरुद्ध होगी, श्वास नली बंद हो जाएगी तो अपने आप मर जाए। उन गणिकाओं ने धुंधकारी के हाथ पैर तो पहले ही बांध दिए थे, जलती हुई एक लकड़ी लाकर के उसके मुख में डाल दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो, उसके मुख में आग रख दिया, जिंदे ही मुखाग्नि दे दी, जीते जी ही अग्नि दे दिया मुख में। तड़प तड़प करके वो मरा और अकाल मृत्यु होने के कारण, पाप के कारण वो प्रेत बन गया, बड़ा भयानक प्रेत हुआ, ब्रह्म राक्षस बना। गणिकाएं तो सब धन लेकर के चली गई, घर में ताला बंद कर दिया और उसी घर के आंगन में ही खोद करके रात में उसको गाड़ दिया था कि किसी को पता न चले, और फिर बाहर से घर में ताला लगा करके सब चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए थे, गांव का कोई व्यक्ति मिला, उसने बताया, बोले भैया तुम्हारे जो भाई थे वो तो पता नहीं कहां चले गए, उनका पता ही नहीं चला, लगता है कहीं मर गए, क्योंकि उनकी लाश भी नहीं मिली, उनका शव भी नहीं मिला, और बहुत दिनों से घर में ताला लगा है, कोई समाचार भी। तो गोकर्ण जी ने सोचा हो सकता है कहीं मृत्यु हो गई हो। गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा के क्रम में गया में श्राद्ध किया, गया में जाकर के पिंडदान किया अपने भाई के लिए, धुंधकारी के लिए। पिंडदान इत्यादि करके तीर्थ करके जब लौट करके घर में आए, अपने गांव पहुंचे, घर का ताला खोला, घर की सफाई की, और सफाई उफाई करने के बाद खाट बिछा करके गोकर्ण जी महाराज जब विश्राम करने लगे तो रात्रि में वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हुआ। सकृन में सकृत हस्ती सकृच्च महिषो भवत, कभी भेड़ के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में दिखाई पड़े। बोल नहीं पाता था, केवल दिखता था। गोकर्ण जी जान गए कोई प्रेतात्मा है, ये कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर फेंका, बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तो उस प्रेतात्मा ने कहा, गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो उस प्रेतात्मा ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है, और अपने पाप के कारण मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार करो। वो प्रेत बन करके गोकर्ण जी के सामने आया और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने। कुछ लोग कहते हैं महाराज प्रेत हो कुछ नहीं होते, हमने तो किसी प्रेत को नहीं देखा, लोग कहते हैं। तो क्या प्रेत नहीं होते? यही प्रश्न एक बार हमने अपने गुरु जी से किया, सच्ची घटना है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उनसे हमने प्रश्न किया कि आज के समय में किसी को प्रेत भी नहीं देखते, देवता तो दूर की बात, प्रेत का भी दर्शन किसी को नहीं होता, कोई प्रेत भी किसी को नहीं दिखता है। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा प्रेत किसको दिखते हैं? बोले प्रेत मनुष्य के पास इसलिए आते हैं कि ये मेरे उद्धार का कोई उपाय कर दे। ये मनुष्य समर्थशाली है, इसके पास सामर्थ्य है। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, गया श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार न हो उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, 7 दिन का श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो और उसे भागवत सुनाओ, उसका उद्धार हो गया। सूर्य भगवान के किरणों से जब ये आवाज आई तो गोकर्ण जी महाराज ने
जो तुम्हें कथा नहीं सुनने दे। ऐसे तो तुमको नींद की दवा खानी पड़ती है? कितने लोग नींद की दवा खाते होंगे? बोले महाराज नींद नहीं आती बिना दवा की नींद की गोली खानी पड़ती तब नींद आती। और कथा में, बोले कथा में बिना बुलाए नींद आ जाती है, कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। क्यों? बोले वो जन्मांतर का पाप सिर पर आकर के चढ़ जाता है, बोले कथा सुनने नहीं देते। कथा में हम 3 घंटा 4 घंटा भी दत्तचित्त होकर नहीं सुनना चाहते तो कैसे कल्याण हो? धुंधकारी तो 7 दिन कथा सुना, लेकिन बड़े विचित्र ढंग से कथा सुनी महाराज। बाकी लोग तो सुनकर के अपने घर चले जाते थे, और जितनी देर बाकी लोग कथा सुनते थे उतनी देर उनका कथा में मन कम लगता था। बोले क्यों? बोले कथा में तो बैठे रहते थे लेकिन सोचते रहते थे। 7:30 बज गए हैं, महाराज जी अभी कथा कर ही रहे हैं, पता नहीं 8 बजे तक करें, फिर तो जाने के बाद हमको रोटी भी बनानी है, अमुक काम करना है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? बोले शरीर कथा में बैठा है लेकिन मन कहां है? बोले घर में पहुंच गया। कथा में बैठकर घर का चिंतन होता है। परिणाम बोले कथा में रह करके भी हम कथा में नहीं रहते। क्यों? बोले जहां मन रहेगा वहां आप हो। लेकिन धुंधकारी, बोले धुंधकारी तो कथा सुनता था, और जब कथा सुना करके चले जाते थे गोकर्ण जी आराम करने के लिए, तो धुंधकारी सोता नहीं था, वो जगता रहता था। वो चिंतन करता था क्या सुनाया था महाराज जी, कितनी अच्छी बात बताई। और सोच सोच करके उन सुनी हुई कथाओं का चिंतन करके धुंधकारी रोता था, उसकी आंखों से अश्रुपात होता था, और प्रतीक्षा करता था कब समय होगा, फिर व्यास जी आएंगे और व्यास पीठ पर बैठेंगे और उनके मुखारविंद से मैं भगवान की कथा सुनूंगा। यह सोच करके उसका समय बीतता था। पूरी रात ऐसे ही बीतती थी, सोता भी नहीं। और फिर सवेरे कथा से 7 दिन अनवरत अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में लगाया। 7वें दिन धुंधकारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई, और देवता विमान लेकर के आए उसे ले जाने। देवता जब विमान लेकर के आए, धुंधकारी चतुर्भुज होकर पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, भगवद रूप हो गया। और विमान में बैठ करके जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उन विमान में बैठे हुए देवताओं से पूछा, बोले भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कथा तो मेरे इतने श्रोताओं ने सुनी, लेकिन आप एक व्यक्ति के लिए विमान लेकर के क्यों आए? इन सबको ले जाओ, इन सब ने तो कथा सुनी है। तो विमान में बैठे हुए उन देवताओं ने कहा कि श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी, लेकिन जैसा मनन चिंतन धुंधकारी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। बाकी लोग सुन लेते थे, कुछ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, और घर जाने के बाद तो सब भूल जाते थे। वहां जाने के बाद फिर वही दुनियादारी, कथा में क्या सुना और उसको जीवन में क्या उतारना, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन धुंधकारी तो उस कथा का मनन करता था। अब गांव के जितने लोग थे सबने कहा, अरे हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हम जाने होते कि कथा का इतना महत्व है तो हम भी सब काम छोड़ करके ऐसे ही चिंतन करते, ऐसे ही हमारा भी कल्याण होता। तो गोकर्ण जी ने कहा, तो अब तो हो गया जो होना था। गांव वालों ने कहा, पंडित जी आप तो हमारे ही गांव के हो, हमारे अपने हो, ऐसा करो एक बार फिर भागवत कथा सुनाओ शुरू से। गोकर्ण जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक भागवत पूरी हुई, आषाढ़ शुक्ल नवमी से गुरु पूर्णिमा तक, और गुरु पूर्णिमा के दिन धुंधकारी का उद्धार हुआ। गांव वालों ने कहा महाराज हम समझ नहीं पाए भागवत की महिमा, अब फिर से आप सुनाओ, इस बार तो हम समझ करके सुनेंगे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन से फिर कथा शुरू हो गई श्रीमद् भागवत। श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में फिर कथा प्रारंभ की गोकर्ण जी ने, और 7 दिनों तक लोगों ने दत्त चित्त होकर के इस कथा को पिया और श्रवण किया। परिणाम क्या हुआ? बोले 7वें दिन विमान लेकर के स्वयं भगवान कृष्ण आ गए। ये ज्यादा दिन की घटना नहीं, कलयुग के प्रारंभ की।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया, महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ, उसके बाद की यह घटना, बहुत बाद की घटना। धुंधकारी के लिए तो भगवान के पार्षद आए थे, यहां तो भगवान ही विमान लेकर के आ गए। जब भगवान आए, लोगों ने देखा, पांचजन्य शंख बजाते हुए भगवान जब विमान लेकर के आए, लोगों का हृदय आह्लादित हो गया। भगवान ने विमान से उतर करके गोकर्ण जी को गले लगा लिया, और ज्यों ही गोकर्ण जी को गले लगाया भगवान ने, गोकर्ण जी की 2 भुजाएं थी, 4 भुजाएं हो गई, चतुर्भुज हो गए, भगवत रूप हो गए गोकर्ण जी महाराज। और जितने पार्षद थे और जितने लोग थे कथा सुनने वाले, सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब लोगों ने अपना सिर उठाया तो सब चतुर्भुज हो गए, पूरे गांव के लोग। सबको भगवान ने विमान में बैठाया, सारे श्रोताओं को, वक्ता को, सबको विमान में बैठा करके भगवान अपने धाम लेकर के चले। पूरा गांव खाली हो गया, गांव में कोई बचा ही नहीं महाराज। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये तो ऐसी घटना हो गई जैसी घटना 9 लाख वर्ष पहले अयोध्या में हुई थी। उदाहरण अयोध्या का दिया। कैसे? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। जब राम जी अपने निज धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या को लेकर के अपने साथ गए। अयोध्या में एक घास नहीं बची। हाँ, अयोध्या के वृक्ष, पशु पक्षी और जितने नागरिक थे, सबको भगवान ने अपने विमान में बैठाया, और सबको लेकर के भगवान श्री सीतारामचंद्र जी वैकुंठ चले गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ वैकुंठ चले गए, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। उसी प्रकार भगवान कृष्ण गोकर्ण जी महाराज के गांव के सभी लोगों को और गोकर्ण जी को लेकर के भगवान कृष्ण गोलोक चले गए। सबको मुक्ति की प्राप्ति हो, संपूर्ण गांव को भगवान ने मुक्त कर दिया। ये भागवत की कथा का परम फल है। ये कथा भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर देती है, धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त कर देती, और ये कथा जीव को वैकुंठ प्रदान कर देती। और यही हमारे जीवन में चाहिए। हमारे जीवन में हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाए, हमारा वैराग्य दृढ़ हो जाए, हमारे जीवन में अहंकार रूपी जो धुंधकारी है, पाप रूपी जो धुंधकारी है, उसे मुक्ति मिल जाए और हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। सौनक जी ने यही प्रश्न किया था, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन बताओ। तो भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा। ये बड़ी ज्ञानमयी, ये तो अभी भूमिका है। आगे जो तत्व का निरूपण सुखदेव भगवान करेंगे, अन्य सारे विषय हैं, वो अद्भुत विषय है हमारा। आजकल तो लोग भागवत का मतलब यही समझते हैं, पहले दिन शोभा यात्रा हो जाए, फिर धुंधकारी की थोड़ी कथा हो गई, दूसरे दिन 2-4 भजन हो गया, एक दिन प्रहलाद जी की कथा भई, चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ, सोहर बधाई हुई, फिर गोवर्धन पूजा, फिर रुक्मिणी ब्याह हुआ, उसमें नगाड़े बजे, लोग सजे धजे, नाचे गाए, तमाशा हुआ। 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष हो गया, भागवत का भंडारा हुआ, प्रसाद लो, अपने घर चलो, हो गई भागवत कथा। ये भागवत तो इतना है महाराज कि बीच में कुछ गाने बजाने का तो अवसर ही नहीं। ये तो मजबूरी में हम आपके सामने कुछ गाते हैं, सच्ची बात है, इसलिए कि बीच में कहीं निद्रा महारानी ना आपके सिर पे आ जाए। बीच में निद्रा महारानी आ जाती। हाँ, ये निद्रा महारानी भगवान से कहीं, क्यों? बोले ये निद्रा कौन है? बोले कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कुंभकर्ण को भगवान ने मारा तो ये निद्रा ने कहा, अब हम कहां जाएं ये बताओ। कुंभकर्ण को तो आपने मार दिया, अब मैं कहां जाऊं?
तो भगवान राम ने निद्रा देवी से कहा, अब जाओ, कथा में जो लोग बैठे हों उन्हीं के सिर पे जाना तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये निद्रा देवी चली आती। इसलिए भगवान की कथा को दत्त चित्त होकर के सुनना चाहिए, भाव से इसे श्रवण करना चाहिए। इस कथा को जो भाव से सुनेगा वो भव सागर में डूबने से बच जाएगा। ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है, और भाव के सागर में अगर हम डूब गए तो भव सागर में डूबने से बच जाएंगे। यही उपाय है। भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो अपने मन को, अपने चित्त को भाव के सागर में डुबो, और ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। प्रेम से सुने। लेकिन अनुष्ठानात्मक कथा में नियम है। 7 दिन की ये अनुष्ठानात्मक कथा हो तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो, देवताओं का स्थापन करो, पूजन करो, वक्ता का वर्ण करो। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो, वेदादि शास्त्र का ज्ञाता हो, अनेक दृष्टांत के द्वारा विषय वस्तु को समझाने की क्षमता हो उसके अंदर, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्योति निस्पृह। ऐसे निस्पृह वक्ता के द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आजकल तो भागवत कथा की व्यासपीठ का भी लोगों ने मजाक बना डाला। स्त्रियां भी व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत बांच रहे, कहीं शास्त्र में आदेश नहीं। उससे कोई पुण्य उत्पन्न नहीं हो, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा, लेकिन देखा देखी तमाशा है संसार। व्यासपीठ पर खड़े होकर के उसी व्यासपीठ पर ही नाचना शुरू कर, ऐसी स्थिति। ये मनोरंजन मंच नहीं है, ये तो मनोभंजन मंच है। ये तो तुम्हारे मन की गति को रोकने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, और यहां आकर के भी मनमानी ही हुई तो फिर व्यासपीठ की क्या मर्यादा रहेगी? व्यासपीठ की बड़ी मर्यादा है। तो इन नियमों का पालन करते हुए 7 दिनों तक भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। अंत में गायत्री मंत्र अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा यज्ञ कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। फिर भागवत की पोथी को सुंदर वस्त्र में लपेटकर, पूजन करके, ऊपर से स्वर्ण रखकर अथवा स्वर्ण के सिंह के ऊपर भागवत की पुस्तक को रखकर संकल्प पूर्वक भागवत के उस ग्रंथ का दान करना चाहिए। और फिर वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। ये सब विधि बताई, और ये सब विधि बताने के बाद कथा के अंत में कीर्तन हुआ। कहां पर? बोले हरिद्वार में। सनकादिक कथा सुना रहे। और अंत में जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में सुखदेव भगवान आ गए। सुखदेव भगवान आए तो सुखदेव भगवान भी उठ करके नाचने लगे कीर्तन में। कीर्तन में तो कोई भी नाचे, कोई बात नहीं, लेकिन कथा सुनाने वाले भी नाचे ये नहीं, सुनने वाले नाचे कीर्तन में। कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। अब जब कीर्तन हुआ तो भगवान शंकर आ गए भवानी को लेकर। भवो भवान्या कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी आ गए। भगवान शंकर भवानी को लेकर के आए, लेकिन ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आए, वो अकेले आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भगवान शंकर और भवानी, और ब्रह्मा जी बोले कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा अकेले आए। बोले उनकी पत्नी सरस्वती कहां है? बोले सरस्वती बेचारी पहले ही आ गई थी,
क्यों? बोले सरस्वती नहीं आएंगी तो कथा कैसे होगी? सरस्वती की कृपा से ही तो कथा हो। सरस्वती तो पहले आ गई। और तत्रागमन कीर्तन दर्शनाय, उस कीर्तन का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भक्त आए महाराज गंगा के तट पर हरिद्वार में। कौन आया? बोले प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी भी आए तो खाली हाथ नहीं आए। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, ताल वाद्य बजाने लगे। तरल गति तया चोद्धव कांस्य धारी, उद्धव जी आ गए मजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद तो आयोजक ही थे, आयोजक मंडल के अध्यक्ष वही थे। नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे। स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत, उसी समय अर्जुन आ गए भगवान के सखा, और वो भगवान नाम संकीर्तन में राग अलापने लगे। तब तक लोगों ने देखा स्वर्ग से देवराज इंद्र भी आ गए। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र अपना मृदंग लेकर के आए और देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे ये चारों भाई जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो, ऐसी ध्वनि उठने लगी चारों। अब तो जब कीर्तन हुआ तो सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव जी नृत्य करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव, व्यासपुत्र सुखदेव नाचने। कैसा अद्भुत कीर्तन हुआ होगा गंगा के तट पर। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, उद्धव हैं, इंद्र हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सनकादिक हैं, नारद हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले से वहां आए हुए थे। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। अब जब कीर्तन हुआ महाराज, उस कीर्तन का ऐसा आनंद वर्षा कि भगवान से रहा नहीं गया। भगवान भी उसी कीर्तन के मध्य में प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, भक्ति नाच रही है, ज्ञान नाच रहा है, वैराग्य नाच रहा है, सुखदेव जी नाच रहे हैं, उद्धव जी, इंद्र, प्रहलाद, ये सब वाद्य बजा रहे हैं। और उस कीर्तन में भगवान प्रकट हो। जब भगवान प्रकट हो गए, अब तो सब ने अपना अपना कीर्तन बंद कर दिया और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने। भगवान के चरणों में जब साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर के कहा, भक्तों तुमने ऐसा दिव्य अनुष्ठान किया, मेरे हृदय को पवित्र कर दिया, मेरे हृदय को आह्लादित कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये भगवान की बड़ी मजबूरी होती। भगवान का दर्शन निष्फल नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए। यद्यपि भक्तों को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भक्त तो निष्काम होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कुछ मांगो। क्यों? बोले भगवान का दर्शन व्यर्थ न हो। अगर भगवान बिना कुछ दिए चले जाएं तो दुनिया में लोग यही कहेंगे भगवान तो मिले थे लेकिन क्या मिला। इसका मतलब बोले भगवान का मिलना भी व्यर्थ हो जाता है, ये दुनिया में प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान जब भी भक्तों के सामने प्रकट होते हैं तो कहते मांगो क्या चाहिए। भले उसको इच्छा न हो, फिर भी भगवान कहते मांगो। भगवान ने कहा, भक्तों आज हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। लेकिन ये भगवान के सब भक्त बड़े अद्भुत थे महाराज। कथा सुन करके इनका ज्ञान, इनका वैराग्य दृढ़ हो चुका था, इसलिए उन भक्तों ने संसार की चीज नहीं मांगी, अपितु उन भक्तों ने भगवान से कहा, हे प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जैसे आज आपने हम भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ किया है, इसी प्रकार जो आपकी भक्ति करे, आपकी कथा सुने, उस पर भी ऐसी ही कृपा करना। यही वरदान आप हमको दे। जैसे आज हमने अनुष्ठान किया तो आपने हमारे ऊपर कृपा की, ऐसे सदा भक्तों पर आप कृपा करते रहना, यही वरदान हमको चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान अंतर्धान हो गए। 6 अध्याय में सुखदेव सूत जी ने सौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाई। ये इतनी भागवत की महिमा है, भागवत क्यों सुनी जाती है, इसका फल क्या है। और भगवान इस
अनुष्ठान से कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सारे विषयों का वर्णन 6 अध्याय में किया है। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनशम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा को सुनाता है और जो मेरी कथा को सुनता है और जो मेरी कथा से प्रेम करता है, इन सब को मैं कभी नहीं त्यागता हूं, इनको सदा मैं स्वीकार करता हूं। जो मेरी कथा सुनता है, मेरी कथा सुनाता है और मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। ऐसे भक्त तो मेरे हृदय में रहते। ये भगवान का वचन है। तो इसी प्रार्थना के साथ कीर्तन करके हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। शेष चर्चा कल करेंगे। भक्तों ने यही कहा कि जैसे हमारी कथा में पधार करके आपने कृपा की, ऐसे भक्तों के ऊपर भी आप